नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है इनसाइट्स का एडिटोरियल डिस्कशन, जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमैनिटीज डायलेमा की। वृद्ध लोग जो है दोस्तों कोविड-19 से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। फिजिकली, मेंटली, हर तरह से तोड़ के रख दिया है कोविड-19 ने वृद्ध लोगों को। किस तरीके से, विदाउट एनी फर्दर डिले, चलिए जानते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप हेडिंग में ही देख सकते हैं, ड्यूरिंग पैंडमिक वी मस्ट कीप ओल्डर पीपल इंगेज्ड, नॉट आइसोलेट देम। आप ओल्डर पीपल को, यानी जो वृद्ध लोग हैं, उनको आप बिजी रखिए, उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप उनको आइसोलेट मत कीजिए, उनको अकेला मत छोड़िए। अगर आप उनको अकेला छोड़ते हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है कि वो मेंटल हेल्थ उनकी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। वही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम इसी की बात करें, कोविड-19 का ओल्ड पर्सन पे क्या असर पड़ा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमी की और वेलबींग की, तो जो कोविड-19 से पहले की बात अगर मैं करूँ तो टोटल जितने भी लोग थे उसमें 80% ऐसे लोग थे जिनको वृद्धावस्था की पेंशन के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा था। सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जिनको वृद्धावस्था की पेंशन मिल रही थी। तो बाकी 80% लोग जो थे, इनको किसी भी प्रकार का कोई भी अर्निंग सोर्स मुश्किल से ही इनको प्राप्त हो रहा था। एक तो दोस्तों इनके पास अर्निंग के लिमिटेड सोर्सेज थे, उसमें अगर पेंडेमिक आ गया है तो पेंडेमिक ने उन लिमिटेड सोर्स में भी कई बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की है। इस वजह से हो क्या रहा है दोस्तों कि मेंटल हेल्थ पे उनके प्रभाव पड़ रहा है। एक तो बात यह है कि वो अब इंडिपेंडेंट नहीं रह गए हैं। दूसरी बात यह है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बोला जा रहा है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। इस दिशा में हो क्या रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करते हैं तो मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं, 5 में से एक वृद्ध है और बाकी 4 जो है वो यंग हैं कंपैरेटिवली। तो ये जो 4 हैं ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, फैमिली में बात नहीं होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। बचा ये पुअर जो ओल्ड पर्सन है, इस ओल्ड पर्सन के पास बात करने के लिए कोई नहीं रहता है। इस वजह से ये व्यक्ति जो है वो अकेला फील करता है और इस वजह से इनकी जो मेंटल हेल्थ है वो नेगेटिव इम्पैक्ट, इस पे मेंटल हेल्थ पे इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। रिस्पोंडर्स, ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो ओल्ड पीपल है ये सिर्फ विक्टिम ही है, नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ से डील करने के लिए ये कोविड-19 की सिचुएशन में भी आगे से आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये हेल्थ केयर वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं, केयरर का काम कर रहे हैं, या फिर कई सारी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं इनको प्रोवाइड कराने का भी काम ये कर रहे हैं। लेकिन इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है दोस्तों कि जो इनकी ज़िंदगी है इस पे इन्फेक्शन का खतरा मंडरा रहा है। लाइफ एंड डेथ की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा जो कोविड-19 पेंडेमिक है ये ओल्डरलीज पे ज़्यादा फैटल साबित हो रहा है, ज़्यादा डेडली साबित हो रहा है। हो क्या रहा है दोस्तों कि सीवियरली इलनेस के जो मामले आते हैं वो ज़्यादातर ओल्ड पीपल में ही देखने को आ रहे हैं। एक और बात यह है दोस्तों कि जो 70 साल का एज ग्रुप है, ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो 70 साल का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में 66% बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनमें आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो एक तो इनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर होता है, ऊपर से इनमें हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। फिर अगर ये इन्फेक्शन की चपेट में आ गए तो फिर इनके लिए ये सबसे ज़्यादा डेडली साबित होता है। यही रीज़न है कि ये जो लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, ये वल्नरेबल हो गए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। हो क्या रहा है दोस्तों कि इनको एसेंशियल केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो इनकी हेल्थ जो है वो जवाब दे चुकी होती है, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होता है। ऐसे में इनको आइसोलेट करने की भी बात अगर हम कर दें तो मेंटल हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इनको एसेंशियल केयर की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ अगर इनको ऐसी केयर ना मिले और मान लीजिए इनको इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हो क्या रहा है कि एक बुजुर्ग को दूसरा बुजुर्ग आकर के केयर प्रदान कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। तो जो पॉजिटिव व्यक्ति है, जो पॉजिटिव बुजुर्ग है, वो अपना इन्फेक्शन इस दूसरे बुजुर्ग में भी फैला देगा। इस वजह से हो क्या रहा है दोस्तों कि मदद कर तो रहे हैं ये एक दूसरे की, लेकिन इस वजह से ये वल्नरेबल हो गए हैं इस इन्फेक्शन के प्रति। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अब्यूज़ और नेग्लेक्ट तो आप सभी को पता है कि बुजुर्ग बहुत ज़्यादा होते हैं। भारत में ही बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाता है, ये सरकार के सहारे छोड़कर आ जाता है। 2017 की अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू डाटा
हर 6 में से एक बुजुर्ग ऐसा था जिसके ऊपर एब्यूज हो रहा था। और याद रखिए, ये मैं 2017 की बात कर रही हूँ, जिस समय पेंडेमिक आया भी नहीं था। और अगर मैं बात करूँ अब पेंडेमिक की, तो ये जो नंबर है 6 आउट ऑफ 1 का, इसमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि ये कमी बढ़ ही गई है, इसमें इजाफा हुआ है। और ये जो वायलेंस है, ये जो नेग्लिजेंस है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से दोस्तों, ये जो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इन पॉइंट से एक बात तो साफ निकल करके आती है, और वो ये है कि कोविड-19 ने हमारे देश के या पूरी दुनिया के जो बुजुर्ग हैं, इनको फिजिकली मेंटली तोड़कर रख दिया है। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन में यही है कि एल्डरली पीपल जो है कोविड-19 पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पर्सन्स के रूप में निकलकर सामने आ रहे हैं। या तो इनको इन्फेक्शन होगा नहीं, और अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर इनके सर्वाइवल के जो चांस हैं वो सबसे ज़्यादा कम होते हैं। तो इनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है कि इनको आइसोलेट किया जा रहा है। इनको आप कमरे में बंद कर रहे हैं या फिर इनको आप घरों में बंद कर रहे हैं। तो एक तरफ तो आप इनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए आइसोलेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आइसोलेशन के नाम पे लैक ऑफ केयर से ये जूझ रहे हैं। इनकी जो परेशानी होती है, जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनको आप समझ नहीं रहे हैं। अदर एलिमेंट्स होती हैं, बाकी सारी बीमारियां होती हैं, लोनलीनेस होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से अब अगर इन तीनों चीज़ों में एक अगर आप आइसोलेशन को भी ऐड कर दें तो मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरी तरीके से प्रभाव पड़ता है, और यही हम देखने को हमें आजकल मिल रहा है। इसीलिए ये जो पेंडेमिक है, इसने एक नई तरह की सिचुएशन, एक नई तरीके की प्रॉब्लम को हाईलाइट कर दिया है, और वो प्रॉब्लम है ह्यूमैनिटीज़ का डायलेमा। और ये डायलेमा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बुजुर्ग लोगों के साथ क्या किया जाए। इनको इन्फेक्शन से बचाया जाए तो फिर ये लोनलीनेस से प्रभावित हो जाते हैं, और अगर लोनलीनेस से बचाया जाए तो फिर ये इन्फेक्शन से पीड़ित हो जाते हैं। ग्लोबली अगर मैं देखूं तो पैटर्न चेंज हो रहा है दोस्तों। पॉपुलेशन का शेप ऑफ पॉपुलेशन लगातार चेंज होती जा रही है। हो क्या रहा है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ये लगातार इम्प्रूव होती जा रही है। न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जा रहा है, सैनिटेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, हाइजीन पे ध्यान दिया जा रहा है। हर चीज़ को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है ताकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सके। इसके रिजल्ट में ये है कि जो 65 साल का एज ग्रुप है, इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। इस एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है, इसमें लगातार इजाफा हो रहा है एज कंपेयर टू अदर एज ग्रुप्स। और इसका रिजल्ट ये देखने में आया था दोस्तों कि 2018 में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो 65 साल से ऊपर के जो वृद्ध लोग हैं, इन्होंने बच्चों की पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया था। यानी पूरी दुनिया में इतने तो यंग लोग नहीं थे, इतने बच्चे नहीं थे जितने बुजुर्ग लोग आ गए थे। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि जो पॉपुलेशन की शेप है, ये लगातार चेंज हो रही है। एक कंट्री अगर आज युवा है तो वही कंट्री कल को वृद्ध भी बन के सामने आएगी। और जब ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बैंकरप्ट हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जो वृद्ध लोग होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, हेल्थ इश्यूज़ क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि क्योंकि इनमें हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ से ये वल्नरेबल होते हैं, हर चीज़ में इनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में हम इकोनॉमी को बैंकरप्ट होने के डर से इनकी केयर करना बंद कर दें? जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी के लिए हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, एवरी लाइफ मैटर्स। तो इसीलिए दोस्तों WHO ने कई सारी ऐसी एडवाइस दी है, कई सारे ऐसे गाइडलाइंस दी है जिससे कि ओल्डर पीपल को कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान सपोर्ट किया जा सके। WHO का कहना है कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है इसको ड्रास्टिक वे में प्रभावित कर रहा है। और यही दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ओल्डर पीपल जो हैं सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा थ्रेट फील कर रहे हैं, चैलेंज फील कर रहे हैं इस पेंडेमिक के दौरान। क्योंकि सबसे ज़्यादा जिंदगियाँ जिनकी जा रही है वो बुज़ुर्ग लोग ही हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, तो इससे मना नहीं किया जा सकता, बुजुर्ग तो है ही है वल्नरेबल, लेकिन इस इन्फेक्शन की चपेट में हर उम्र का, हर तबके का व्यक्ति आ रहा है। लेकिन दोस्तों, एक फैक्ट ये भी है कि बुजुर्ग लोग
अगर इस इन्फेक्शन की चपेट में आ गए तो उनमें सीवियर इलनेस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर एज ग्रुप्स। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि बुज़ुर्ग लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। अगर हम बात करें दोस्तों तो इनको बचाया कैसे जाए, कैसे इस डायलेमा से खुद को दूर रखा जाए, तो इसका एक सॉल्यूशन ये दिया है WHO के द्वारा कि आप एल्डरलीज को सेल्फ आइसोलेट करने को कहें। आप उनको मजबूरी में या फोर्स ना करें, ज़बरदस्ती उनको कमरों में या घरों में बंद ना करें, बल्कि आप उनको मोटिवेट कीजिए कि वो बीमारी से बचने के लिए खुद को सेल्फ आइसोलेट कर ले। यदि ऐसा होता है तो ये बेस्ट और इफेक्टिव कोविड-19 प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में से एक बन के सामने आ सकता है। आइसोलेशन एक उपाय है, लेकिन उपाय की प्रॉब्लम की जड़ भी आइसोलेशन ही बन के सामने आ रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव काम कर रहा है वो है जनरेशन गैप। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, एक परिवार में 5 लोग हैं, 5 में से एक व्यक्ति बुजुर्ग है और बाकी 4 व्यक्ति यंग हैं। ये चारों व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते कई बार। तो ये जो बुजुर्ग है इसको सोशल मीडिया से कोई सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है। इस वजह से अपनों के बीच में रहते हुए भी ये बुजुर्ग बिल्कुल अकेला हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जनरेशन गैप अपना नेगेटिव इम्पैक्ट पे कर रहा है। और इस वजह से ये जो बुजुर्ग है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके कि इनकी जो मेंटल हेल्थ है वो नेगेटिवली प्रभावित हो। यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों इंडिया की, तो इंडिया में ऐसे 88% लोग हैं, ऐसे 88% बुजुर्ग हैं जो फैमिली के साथ रहते हैं, जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, बहू बेटियों के साथ रहते हैं। तो ऐसे में हो क्या रहा है दोस्तों कि हम बुजुर्गों को घर से बाहर निकलना बंद कर सकते हैं। आप घर से बाहर जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए आप घरों से बाहर ना जाए। लेकिन बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जॉब के लिए या किसी और दूसरी एसेंशियल सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए घरों से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में होगा क्या कि खुद बुजुर्गों को अपने फैमिली मेंबर से ही इन्फेक्शन का खतरा लगता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर हम बुजुर्गों को कहीं दूसरी जगह पे अकेला आइसोलेट कर दें तो उसमें वो मेंटल हेल्थ से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ये है कि बुजुर्ग लोगों को अगर उनके परिवारों के सदस्यों के बीच में ही आइसोलेट किया जाए तो इससे उनको खतरा है खुद अपने फैमिली मेंबर्स से इन्फेक्शन प्राप्त करने का। लिविंग विद द एक्सटेंडेड फैमिली में अलाउ द एल्डरलीज टू एक्सेस हेल्थ केयर सर्विसेज। दोस्तों जितनी बड़ी फैमिली होती है, बड़ी फैमिली है ना, तो इसमें क्या होता है, जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि बुजुर्गों के पास बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े तो उनको हेल्थ केयर सर्विसेज मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बढ़ता हुआ स्कॉलरशिप का बढ़ता हुआ आकार बुजुर्गों को वल्नरेबल बना देता है एब्यूज़ एंड मिस ट्रीटमेंट का। और ये कई सारी जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं उनमें आपने देखा होगा। On the other hand, 17 million who did not live with their extended family or have made arrangement to live separately due to COVID-19, life is lonely. They have difficulty in accessing food, water and basic services. तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर निकलने दिया जाए तो फिर इनको इन्फेक्शन हो जाएगा, घर में रहने दिया जाए तो फिर इनके साथ एब्यूज़ होता है। वही प्रॉब्लम यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, और इससे कैसे कंटेन किया जा सके यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर बात की जाए ओल्डर पीपल की, तो ओल्डर पीपल जो सीनियर सिटीजन्स हैं वे अपने बची हुई ज़िंदगी में और ज़िंदगी ऐड करना चाहते हैं। जो उम्र उनकी बची हुई है उसमें और ज़िंदगी ऐड करना चाहते हैं, ना कि और ईयर ऐड करना चाहते हैं टू देयर लाइफ। ठीक है, तो ओल्डर पीपल वांट टू ऐड मोर लाइफ टू देयर ईयर्स, नॉट मोर ईयर्स टू देयर लाइफ। एज वेल एज एक्सपोजिंग फ्रेजाइल बिजनेस मॉडल्स द पेंडेमिक हैज़ हाईलाइटेड। दोस्तों जिस तरीके का बिजनेस मॉडल है उसमें पेंडेमिक ने एक चीज़ तो हाईलाइट कर दी है, और वो ये है कि ओल्ड पीपल को किस तरीके से सेफ रखा जाए और उनको किस तरीके से वेल रखा जाए, उनकी सेहत को किस तरीके से हम सुधार सकते हैं। पीपल शुड बी द बॉस ऑफ देयर ओन लाइफ्स। और यही यहाँ पर कहा गया है कि एक घर में रहना बेहतर है एक वेयर हाउस में रहने से। ऑल थिंग्स मस्ट बी कंसिडर्ड। तो दोस्तों किसी भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने से पहले, दवाई को, किसी भी स्ट्रॉन्ग दवाई को प्रिस्क्राइब करने से पहले सारी चीज़ों को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को ना मिले। इसीलिए कोविड-19 की जो ट्रीटमेंट की दवाई है
उसको भी रिलीज़ करने से पहले सारी चीज़ों को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए दोस्तों हो क्या रहा है कि पेंडेमिक से एक चीज़ निकल के आई है कि लॉकडाउन जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन साबित हुआ है कोविड-19 की डेथ को कंटेन करने के लिहाज से। लेकिन इसी एक मेडिसिन ने, यानी इसी एक मीज़र ने, लॉकडाउन ने अपनी सोसाइटी को, एक ग्रुप को बहुत बुरी तरीके से तोड़ के रख दिया है। और अगर इसी की बात की जाए दोस्तों, तो कई देशों में तो मेंटल हेल्थ सामने निकल के आ रही है, डिप्रेशन सामने निकल के आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे स्टारवेशन की वजह से लोगों की मृत्यु हुई है। और बाकी अदर देश की क्या बात करूं, इंडिया में ही ऐसी रिपोर्ट्स देखने को आई है। इन इंडिया अगर हम बाकी और देशों के कंपैरिजन में बात करें तो इंडिया भी कोई अछूता नहीं है। अटेंशन जो है हर जगह पे कोविड-19 की डेथ को कम करने को लेकर के हो रखी है। हर तरफ एक ही चीज़ पे फोकस है और वो ये है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन को किस तरीके से कंटेन किया जाए और किस तरीके से डेथ को कंट्रोल में किया जाए। अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिर्फ कोविड-19 ही आज के दुनिया में बीमारी नहीं है, बाकी और जो पहले से बीमारियां थी वो भी आज भी विद्यमान है। हालांकि आप उनको काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेजेडी तो हो रही है। ठीक है, हार्ट रेंडिंग इमेजेस ऑफ माइग्रेंट्स स्ट्रगलिंग टू फाइंड सक्कर एंड अदर पीपल डिनाइड हेल्थ केयर फॉर अदर डिसीजेज। हो क्या रहा है दोस्तों कि माइग्रेंट्स, कई जो लेबरर्स थे, कई जो माइग्रेंट्स थे, शहरों से गांव में जाते हुए कितनों की मृत्यु हो गई, भूख से या ज़्यादा चलने से, प्यास से, इस तरीके से उन लोगों की मृत्यु हो गई। उन लोगों का स्ट्रगल हम सब ने देखा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि कई सारे ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए लिया जा रहा है, एडमिट किया जा रहा है। बाकी जो दूसरी बीमारियों के पेशेंट्स हैं उनको एडमिट करने से मना किया जा रहा है। तो दोस्तों हो क्या रहा है कि आप कोविड-19 पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, आपको करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ ये नहीं है कि आप बाकी बीमारियों को कंप्लीटली इग्नोर कर दें। आप कोविड-19 से होने वाली मृत्यु को कम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप दूसरी बीमारियों से होने वाली मृत्यु को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट राइट। जो ओल्ड पीपल हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, आप सभी को पता है उनमें हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो अपनी हेल्थ इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए हॉस्पिटल्स में ही तो आएंगे ना, और हॉस्पिटल में उनको एडमिट करने से कई बार मना कर दिया जा रहा है। तो ये क्या है, ये इस तरीके से डिग्निफाइंग लाइफ के लिए एक बड़ा सवाल बन के हमारे सामने आ रहा है। यही है दोस्तों कि राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी को डिग्निटी पूर्वक जिए, डिग्निफाइड लाइफ जिए। लेकिन अब अगर इस तरीके से आप दूसरे इंसान को उसकी बीमारी को ट्रीट करने से मना कर देते हैं या फिर उनको सड़कों पर भूखा प्यासा तड़पने के लिए छोड़ देते हैं, तो कहाँ पे रह जाती है डिग्निफाइड लाइफ। अगर बात की जाए दोस्तों डिग्निफाइड लाइफ देने की, तो इसके लिए जो जितने भी पेंशनर्स हैं उन सभी को आप डायरेक्ट सब्सिडीज दीजिए, ताकि ये जो पेंशनर्स हैं ये इंडिपेंडेंट हो सके। अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये अपने बलबूते पर वो चीज़ अरेंज कर सके, ये किसी और की मदद के मोहताज ना बने। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि कुछ हद तक तो हम इनको डिग्निफाइड लाइफ दे सकते हैं। ये तो हो गया गवर्नमेंट का पार्ट। हम अपने पार्ट पे भी एज अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कई तरीके से हम इनकी मदद कर सकते हैं। हेल्थ केयर स्कीम्स की अगर मैं बात करूं, जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गई, तो इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ एल्डरली के लिए होने चाहिए। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ध्यान में रख के आयुष्मान भारत में ऐसे प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका टेस्ट करने के लिए कि उनको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, टेली हेल्थ उनके कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, यानी टेलीफोनिक इंटरव्यू होना चाहिए उनके हेल्थ के रिगार्डिंग, और उसी बेसिस पे रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। दूसरा बात यह है कि मोबाइल होम बेस्ड हेल्थ केयर चेकअप उनका कंडक्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि उनका जो इन्फेक्शन का खतरा है उसको मिनिमाइज किया जा सके। एक बात यह देखने में आई है दोस्तों कि जो लोकल सिस्टम है उसने बाकी अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ग्राउंड रियलिटी। तो ग्राउंड रियलिटी उसी को सबसे ज़्यादा पता होती है जो उस ग्राउंड पे रहता है, डेली उस रियलिटी को फेस करता है। ठीक है, आप अगर एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये ग्राउंड रियलिटी दूर दूर तक नहीं देखी। वो टीवी में
फ़ोन में पिक्चर्स देखते हैं, उसी बेसिस पे वो अवधारणा बना लेते हैं और उसी बेसिस पे आपके सामने स्ट्रेटजी बना के रख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ग्राउंड रियलिटी है, इस रियलिटी को जानने के बाद ही स्ट्रेटजीज बनाई जानी चाहिए। और इसीलिए दोस्तों ये जो लोकल सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा बेटर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। लोकल सिस्टम के जो सॉल्यूशंस हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, पेंडेमिक में ये देखने को आया है दोस्तों कि जो भी कम्युनिटीज़ हैं इनको अपनी डे टू डे नीड्स का पता है। इनको ये पता है कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ को अर्जेंटली इनको अरेंज करना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि लोकल सिस्टम सॉल्यूशन का निर्माण किया है। अपने कम्युनिटी लेवल पे ये कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकाल लेते हैं और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी ये सभी एक साथ मिलकर के सोल्व कर लेते हैं। कम्युनिटी जो है इनको समझ में आता है कि इनकी कैपेबिलिटी क्या है, इनकी नीड क्या है, इनकी ज़रूरतें क्या है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो ग्राउंड रियलिटी पे होता है उसको ज़्यादा पता होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्सपर्ट्स। तो ये जो एक्सपर्ट हैं रियलिटी से बहुत दूर बैठे हुए होते हैं, इनको सिर्फ फोटो वीडियोस देख के रियलिटी का पता चलता है, जबकि जो कम्युनिटी होती है एक्चुअल रियलिटी उनको पता होती है। और इसीलिए दोस्तों ये जो कम्युनिटी है अपनी बेहतरी के लिए कई सारे ऐसे सॉल्यूशंस खुद ही डेवलप कर लेती है जिससे इनकी कई सारी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कोलैबोरेशन ऑन द ग्राउंड हैज़ इनेबल्ड मैनी कम्युनिटीज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द पेंडेमिक एज वेल एज टेकन केयर ऑफ अदर नीड्स ऑफ देयर मेंबर्स। तो वही तो दोस्तों मैं बार बार कह रही हूँ, इसी का एग्जाम्पल ये है कि भारत में केरला ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोकल्स ने एक अलग से सिस्टम बना लिया है। ये सब क्या करते हैं, कोलैबोरेटिव एक्शन लेते हैं। अब इस एक्शन में क्या होता है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, एक साथ आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उस डिस्कशन के बाद एक सॉल्यूशन निकालते हैं और उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस तरीके से केरला जो है इंडिया के एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोरोना वायरस पेंडेमिक को बहुत हद तक कंटेन कर लिया गया है और केरला ने इसी वजह से बाकी अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा किया है क्योंकि यहाँ पे लोकल्स का एक सिस्टम डेवलप हो चुका है। इंटरनेशनली भी ये देखा गया है कि जिन कंट्रीज़ में स्ट्रॉन्ग लोकल सिस्टम है उन कंट्रीज़ ने इस पेंडेमिक को कंटेन करने में बहुत अच्छा भूमिका निभाई है। यहाँ पर अगर केस स्टडी की बात की जाए दोस्तों तो लोकल सिस्टम में केस स्टडी आती है वियतनाम की। वियतनाम में एक सिस्टम चलता है जिसका नाम है OPA यानी ओल्डर पेंशन पर्सन्स एसोसिएशंस मूवमेंट। ये हाल फिलहाल में बनाया गया एसोसिएशन नहीं है बल्कि कई सालों से ये एसोसिएशन चलता आ रहा है और इसीलिए इसको गवर्नमेंट की तरफ से यानी वियतनाम की जो सरकार है उस सरकार की तरफ से कई सारी मदद, कई सारी सर्विसेज दी जाती है। OPA जो है कंट्री की हर डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करती है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये अपनी सेवाएं प्रदान करती है। ये OPA क्या करती है, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनकी मदद करती है ये OPA। इसमें वो सभी लोग होते हैं जो यंग होते हैं, तो इस लिहाज से क्या होता है कि मिनिमाइज कर दिया जाता है जनरेशन गैप को। यहाँ पे जब जनरेशन गैप को मिनिमाइज किया जाता है तो जो यंग पीपल होते हैं वो सीनियर सिटीजन्स की हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इस लिहाज से ये होता है कि ये जो OPA है ये ऐसे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो मोस्ट वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं, जिनको हेल्प करने वाला कोई होता नहीं है या जिनकी हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो ऐसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी OPA के द्वारा ली जाती है। OPA जो है अपनी लोकल सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए लोकल लेवल पे ऑफिसर्स की भी सहायता लेता है जिससे कि पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसको मदद दी जा सके। दे आर नोड्स इन नेटवर्क ऑफ एक्टर्स हु नो वट इज़ रिक्वायर्ड एंड हु कैन वर्किंग टुगेदर इम्प्रूव सर्विसेज फॉर एवरीवन। तो वही दोस्तों ग्राउंड रियलिटी, जिसको ग्राउंड रियलिटी पता होती है वो अपने लिए बेहतर खुद ही तलाश लेता है। इसी वजह से दोस्तों ये जो OPA है यानी ओल्डर पर्सन्स एसोसिएशंस है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल बन के सामने आया है जिसने सोसाइटी के इस मिथ को तोड़ने का काम किया है, जिसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो ओल्डर मेंबर्स होते हैं वो लायबिलिटी होते हैं। नहीं, ये देनदारी नहीं होते, लायबिलिटी नहीं होते, बल्कि ये तो वैल्यूएबल एसेट्स बन के सामने आ रहे हैं और पूरी कम्युनिटी की ये मदद कर रहे हैं। मोर ओवर बिकॉज दे आर एक्टिव एंड दे फील वैल्यूड, क्योंकि ये लोग, ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इनको खुद ही से मन में फीलिंग आती है कि ये वैल्यूड है, वैल्यूएबल पर्सन है, तो इस वजह से ये अपने
जिंदगी में जितने भी ईयर्स बचे हुए हैं उसमें और अच्छा समय ये ऐड कर रहे हैं, यानी दे आर एडिंग मोर गुड लाइफ टू देयर रिमेनिंग ईयर्स। यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि ओल्ड पीपल हैव एन इनवैल्यूएबल रोल टू प्ले इन आवर कलेक्टिव फ्यूचर। हम इसको ऐसे नहीं देख सकते कि ये हमारे ऊपर किसी तरीके का बोझ है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अगर इनको इनकी असली वैल्यू बता दी जाए तो ये अभी भी सोसाइटी के लिए एक एसेट का ही काम कर सकते हैं, जैसा हम वियतनाम में देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, वी मस्ट कीप ओल्डर पीपल इंगेज्ड। आप इनको मेंटली इनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप इनको बिजी रखिए, इनको इंगेज रखिए, आप इनके साथ बात कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, जिससे कि ये अकेले ना पड़ जाए, तो पैंडेमिक से भी लड़ने में मदद मिलेगी, प्लस इनको अपनी ज़िंदगी में और अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली द जेनेरिक मेडिसिन फॉर फिजिकल डिस्टेंसिंग टू फाइट द पैंडेमिक हैज़ बीन ब्रांडेड एज सोशल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग, वही बार बार बोला जा रहा है दोस्तों कि जो टर्म होनी चाहिए थी फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसको तोड़ मरोड़ के बना दिया गया है सोशल डिस्टेंसिंग। कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग से दूर नहीं होगा, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग से दूर होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि आप एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर रखिए, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि आप पूरे समाज से कट जाइए, आप अकेले घर में कमरे में बंद हो जाइए। तो दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग कोई मेजर नहीं है, कोई मेडिसिन का रूप नहीं ले सकता है, जबकि असली जो ट्रीटमेंट है वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग जो टर्म यूज होती है वो निहायत ही गलत है। वी नीड सोशल कोहेजन नॉट सोशल डिस्टेंसिंग। एक साथ आने की जरूरत है, एक दूसरे से दूर जाने की जरूरत हमें नहीं है। एंड इन ह्यूमैनिटी एज अ होल टू फाइट दिस पैंडेमिक एंड ऑल्सो इम्प्रूव ह्यूमन वेलबींग। तो दोस्तों आज का जो डिस्कशन था उससे हमें एक बात तो साफ पता चल गई कि ये जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ना सिर्फ पेंडेमिक से ये फिजिकली जूझ रहे हैं बल्कि मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बुरा प्रभाव इनका पड़ रहा है। एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, बल्कि एज अ फैमिली मेम्बर्स, एज अ ह्यूमंस, हम इनकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। एसेंशियल टाइम है, इनको हमारी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यस तो डू लाइक, शेयर एंड subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Most importantly, stay home, stay safe. God bless you all. Jai